जय हिंद साथियों। साथियों, एक बार फिर हम एक साथ हुए हैं और जैसी कि परिस्थितियां हैं, मैं समझता हूँ आप सब लोग कोरोना में सुरक्षित होंगे। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आएंगे कि कोरोना में क्या होना चाहिए था और सरकार को क्या करना चाहिए था, और सरकार ने जो हमें 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उसके बारे में आज हम कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि जब 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया तो हम लोगों को सबसे मूलभूत बात ये पता होनी चाहिए कि 20 लाख करोड़ के आसपास का हमारा बजट है। पूरे साल का बजट करीब करीब हमारा 20 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो जब कोई हमें कहेगा कि मैं 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको दे रहा हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप उस साल में सरकार 20 लाख जो पहले से ही नियमित कार्य हैं उनको करेगी और 20 लाख करोड़ रुपया उसके ऊपर से खर्च करेगी। लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बजट में जो ही प्रावधान नॉर्मल काम करने के थे उसको 20 लाख करोड़ का पैकेज बोल दिया गया। और इस पे एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट बीबीसी द्वारा छापी गई है। आज हम उस रिपोर्ट की थोड़ी समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि वो रिपोर्ट हमें क्या कहती है। इसी रिपोर्ट के अंदर हम चलेंगे तो यही इस रिपोर्ट में हम देखते हैं कि मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज हमें दिया और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को किस तरह से हमें बताया गया वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने हमें बताया। देखिए, बड़े अब भारत सरकार ने ये बोला है और उन्होंने क्या बोला? पार्ट वन 5,94,000 करोड़, पार्ट टू 3,10,000 करोड़, पार्ट थ्री 1,50,000 करोड़, पार्ट चार और पांच 48,000 करोड़, 11 लाख करोड़ हो गए। अर्लियर मेजर्स यानी कि जो पहले से ही चल रहे थे। और वो क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण परियोजना। तो उसमें हम देखेंगे कि 1,92,000 करोड़ था। तो ये पहले से ही चल रहा था। तो इसका प्रावधान पहले से ही था। और दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेजर्स क्या है? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट लाइन है, सीआर रेशो चेंज करना है, हमारी वित्तीय प्रणाली कैसे चलेगी, उससे क्या चलना है। तो वो जो लोन दिए जाते हैं वो ये सब है। तो आप देखोगे कि ये सब चीज तो पैकेज में वैसे ही नहीं आनी चाहिए। जो लोगों को लोन दिया, लोगों ने उससे काम करना है और वो पहले से ही देने भी थे। और इन सब की वजह से क्या हुआ कि एक जुमला सबके अंदर पहुंच गया, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। और वो 20 लाख करोड़ खर्च नहीं होना था। उसका क्या हुआ? अब किसी के पास पैसा ही नहीं है, किसी के पास क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट फोर क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। उसकी वजह से जो हमारी वेव वन आई थी और वेव टू तक कुछ काम ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कुछ खर्च ही नहीं हुआ। अब आप इसी में देखेंगे कि ये 20 लाख करोड़ का लेखा जोखा है क्या। पहले इन्होंने 26 मार्च को बताया, 13 मई को बताया। तो ये सब पैकेज की सिर्फ घोषणाएं हुई, अमाउंट की घोषणाएं हुई, किससे क्या कैसे करना है इसके बारे में कुछ नहीं था। अब अब ये चीज तो हो गई और उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ वो नहीं था तो पता ही नहीं था। अब वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 8 लाख करोड़ जो लिक्विडिटी पैकेज दिया गया, यानी कि बैंक जो है आगे ये लोन प्रोवाइड करें। अब बैंकों ने अगर वो लोन आगे प्रोवाइड करने हैं तो वो पैकेज नहीं है, वो तो काम करने के लिए, हमें किसी भी टाइम पे इकोनॉमी में काम करने के लिए वो लोन वैसे मिल नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात देखिए, चूंकि लोगों के पास कारण नहीं था और वो कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें से भी सिर्फ लोगों ने 5 लाख या 5,40,000 करोड़ का लोन लिया। तो वो इसलिए कि आपके पास काम है नहीं और आपको समझ में आ नहीं रही है आप जो काम करेंगे उससे कैसे कमाई होगी, आप कैसे लोन चुकाएंगे। सिर्फ वो लोग जो करप्ट है, लोन लेना है और भाग जाना है, उसी प्रकार के लोग लोन ले रहे हैं। या फिर जिनका बिजनेस पहले से ही चल रहा था, उनको और लोन की जरूरत थी तो उन्होंने और लोन ले लिए। अब इस पूरे के पूरे में आप देखेंगे जो पैसे खर्च होंगे, तो सरकार ने कहाँ पैकेज पैसे खर्च किए? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो था उसमें 1,92,000 करोड़ रुपया खर्च होना था। उसमें इन्होंने क्या किया कि वो जो हम मनरेगा की हमारी स्कीम है और वो जो पहले से चलती रही है और वो जो चलनी ही है, वो काम देना ही है, उसको इसमें इंक्लूड कर दिया। और मुफ्त में जो खाना देना था
उसका 26,000 करोड़ रुपया केवल मात्र खर्च किया गया। तो आप इसमें पूरे में जब देखेंगे कि ये जो हमें दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें मात्र 26,000 करोड़ रुपए आपके लिए खर्च हुए, और वो भी गरीबों को खाना देने के लिए। उसके अलावा मेडिकल पे जो काम होना था, हमारे ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगने थे, या जो कुछ भी होना था, उस पे कुछ कार्य नहीं हुआ। और उसकी वजह से जब सेकेंड वेव आई तो हमें बुरी तरह से उसको झेलना पड़ा। तो परिणाम ये हुआ कि आप ये देखिए कि ये जो हुआ, ये सिर्फ लोगों की मौतें नहीं हुई, ये मर्डर हुआ, एक जेनोसाइड हुआ, जिसमें लाखों लोगों को मार दिया गया। साथियों, स्थिति तो खैर बहुत गंभीर है, इसके बारे में बात करते हुए भी दिल कांपता है, लेकिन क्या करें, इसके साथ जीना है। एक दूसरे से मिलें, बात करें, उनको जगाएं, खुद जागें, दूसरों को जगाएं, तभी हम ऐसी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे जिसमें जन जन का भला हो। धन्यवाद साथियों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद।